क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्म में कौन थे? अगर आप भी यही सोचते हैं कि त्रेता युग में श्री राम का अवतरण हुआ और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण का, तो आप भी आज तक भ्रम में थे। बता दें कि भगवत पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु ने अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को स्वयं अपने पूर्व जन्मों के रहस्यों के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया था कि श्री राम के बाद और कृष्ण से पहले भी उनके कई जन्म हो चुके हैं। पूर्व जन्म के रहस्यों के बारे में जानने के लिए हम सब काफी एक्साइटेड रहते हैं कि हम पिछले जन्म में कौन थे, कहाँ रहते थे और हम कैसे थे। पर ये सब जानना हमारे लिए तो काफी मुश्किल है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के पिछले जन्म के कुछ रहस्य, जो स्वयं श्री कृष्ण ने बताए हैं और वे आपको चौंका देंगे। भगवत पुराण के अनुसार जब 8वीं संतान के रूप में श्री हरि विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले थे, उससे कुछ समय पहले अपने अन्य पुत्रों के वध से दुखी देवकी और वासुदेव अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के तप में बैठे थे। उनके मन में केवल यही प्रश्न था कि आखिर किस पाप का दंड उन्हें मिल रहा है। साथ ही ये भी, क्या उनका 8वां पुत्र भी उस दुष्ट कंस के हाथों मारा जाएगा। जिस रात परमावतार श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, उनकी पीड़ा और तप देखकर स्वयं भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान को अपने समक्ष देख दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। देवकी ने उनके चरणों पर सर रखते हुए कहा, हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस कंस के अत्याचार से संसार को मुक्त क्यों नहीं करवाते? उस पापी को मारने के लिए तो आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त है। फिर किस कारण आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए दोनों को उठाया और कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ। तब उन्होंने देवकी और वासुदेव को अपने पूर्व जन्मों का रहस्य बताते हुए कहा कि स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा नाम पृश्नी था और वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने 12,000 वर्षों तक कठिन तप करके मुझे प्रसन्न किया। जब मैंने तुमसे वर मांगने को कहा तो तुमने मेरे समान पुत्र की कामना की। उस समय मैं पृश्नी गर्भ के नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ। अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसकी शुरुआत ब्रह्मदेव की उत्पत्ति से होती है। ये ब्रह्मा के जीवन तक चलता है और उनकी मृत्यु के बाद श्री विष्णु द्वारा अगले ब्रह्मा की रचना के साथ एक और चक्र शुरू होता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष तक है। उनके एक दिन में एक दिन और एक रात होती है। दिन के दौरान ब्रह्मांड चलता है और रात के समय सब कुछ विलीन हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता और श्री विष्णु शेषनाग पर सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन के समय ब्रह्मांड फिर से शुरू होता है और ये चक्र ब्रह्मा के जीवन काल तक चलता रहता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है। एक कल्प 14 मनवंतरों के बराबर होता है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं, जिन्हें चतुर्युग कहा जाता है। इसी तरह स्वयंभू नाम के मनवंतर में कृष्ण अपने जन्म का रहस्य बताते हुए आगे कहते हैं, दूसरे जन्म में तुम अदिति और वासुदेव कश्यप हुए। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में कृष्ण के नाम से पुनः तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा ये रूप पिछले सभी रूपों से श्रेष्ठ होगा और केवल तुम्हारा ही नहीं, अपितु संसार के सभी मनुष्यों के कष्ट को हरने वाला होगा। ये कहकर भगवान नारायण दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। देवकी और वासुदेव के दुख समाप्त हो गए। उसी रात नारायण के कहने के अनुसार देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले इनके 7 जन्म हो चुके हैं। लेकिन मूल रूप से ये माना जाता है कि कृष्ण के पूर्व जन्मों में से नारायण का जन्म भी था। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की एक पत्नी का नाम रुचि था। रुचि के गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के 2 महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। इन्होंने बद्रीनाथ धाम में हजारों वर्ष तक तपस्या की
और इन्हीं के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में निवास करने का वरदान दिया था। इस बात का जिक्र गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है कि हे अर्जुन, मैं पूर्व जन्म में नारायण था और तुम मेरे जुड़वा भाई नर थे। दोस्तों, अर्जुन के बारे में ये बात तो आप जान ही चुके हैं कि वे पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोभद्वा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोभद्वा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वो व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। इस वरदान के कारण असुर अपने आप को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोभद्वा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्यलोक में जाकर छुप गया और सूर्य की शरण पाकर बच गया। बाद में द्वापर युग में उसने सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्म लिया। कवचधारी दंभोभद्वा को मारने के लिए नारायण ने भगवान कृष्ण और नर ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण के रूप में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल द कर्मा। धन्यवाद।